हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स की एडवांस कंक्रीट टेक्नोलॉजी की क्लास के अंदर, जहां पर कि हम अपने डिप्लोमा बीटेक सिविल इंजीनियर्स का जो हमारा एडवांस कंक्रीट टेक्नोलॉजी है इसकी क्लासेस को कंडक्ट कर रहे हैं। दोस्तों इसके साथ में हम लोग बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस भी कंडक्ट कर रहे हैं, लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गया, आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड सर्वे की क्लासेस भी हम ऑलरेडी जो है यूट्यूब के ऊपर अपनी प्ले लिस्ट के अंदर डाल चुके हैं। तो अगर आप तक आपने परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और अपने आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बिना किसी देर के चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंदर, जहां पर कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाई राइज जो दोस्तों हमारे कंस्ट्रक्शन होते हैं तो उनमें हम लोग कौन कौन से मेथड को जो अडॉप्ट करते हैं। स्पेशल मेथड अडॉप्ट फॉर सिचुएशन और मे बी इन अ हाई राइज कंस्ट्रक्शन के अंदर हम कैसे करते हैं दोस्तों। टोटली जो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जब आप हाई राइज कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं। टोटली प्रीफैब्रिकेटेड एंड मैकेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन मेथड में क्या होता है दोस्तों। सेकंड है अडॉप्ट ऑफ लाइफ स्पैन टेक्निक्स। थर्ड है द अडेप्टेशन ऑफ न्यू एंड कन्वीनियंट मटेरियल्स फॉर रिडक्स वेट ऑफ बेटर इंसुलेशन और हीट साउंड्स प्रूफ होना चाहिए। स्लिप फॉर्म प्लास्टिक इलास्टोमेटिक जो है जॉइंट्स स्पेशली वाटर सील्ड कंपाउंड से। अडॉप्टेशन ऑफ रोबोटिक्स एंड इन सुपरविजन एंड क्वालिटी कंट्रोल एंड फिनिशिंग के लिए हम लोग रोबोटिक्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन मेथड्स। जब अब आप कौन कौन से कंस्ट्रक्शन मेथड यूज करते हैं फॉर हाई राइज बिल्डिंग के लिए दोस्तों। फर्स्ट, the construction of high-rise building structure is in the fact in implementation of design for which the agencies like contractor, structure engineers and architect and master builder जो है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर जो है वो सारे मिलके जो है दोस्तों इन कंस्ट्रक्शन हाई राइज बिल्डिंग का जो है निर्माण करते हैं। अब कॉमन मेथड जो है हम लोग यूज करते हैं अडॉप्टेड फॉर हाई राइज बिल्डिंग के लिए कौन कौन से हैं दोस्तों। पहला है टिल्ट अप कंस्ट्रक्शन। दूसरा है दोस्तों इस मेथड टिल्ट अप कंस्ट्रक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसमें जनरली क्या होता है कि हम लोग जो है दोस्तों स्ट्रक्चर को जो है ग्राउंड पे ही कास्ट कर देते हैं, बना देते हैं और उसके बाद जो है उसको जो है लिफ्ट करके जो है दोस्तों अपना कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, दिस टेक्निक हैज बीन यूज्ड इन मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर बाय कास्टिंग एंड टिल्टिंग अप द वॉल पैनल ऑन द फ्लोर स्लैब। फ्लोर स्लैब के ऊपर जो है दोस्तों, फ्लोर स्लैब जो है दोस्तों हम लोग बनाते हैं और उसके बाद जो है दोस्तों उसको टिल्टिंग अप जो है टेक्निक्स के थ्रू उनको खड़ा किया जाता है। Walls elements of a limited height may be इकोनॉमिकली और क्विकली बन जाती हैं। कंस्ट्रक्टेड बाय द टिल्ट अप मेथड इन विद मैनी गुड्स लुकिंग फिनिशेस के साथ में आप बना सकते हो, मतलब अपने मन मुताबिक जो है डिजाइन के साथ में आप इनको प्रिपेयर कर सकते हो। ये क्या होता है दोस्तों, ये अफोर्डेबल होती हैं कॉस्ट के अंदर। द पैनल आर फाइनली कंस्ट्रक्टेड कनेक्टेड टू स्टील्स और कनेक्टेड कॉलम्स टू ईच अदर। जो है दोस्तों हम इनको स्टील्स के थ्रू जो है कनेक्ट कर सकते हैं और कास्ट इन प्लेस भी कर सकते हैं। अभी क्या है, वॉल्स आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया, जब आप वॉल्स ले गए साइड पे और वहां पर जो है कॉलम को कास्ट कर दिया, तो आप इस तरीके से भी दोस्तों क्या कर सकते हैं, अपने वॉल्स और कॉलम्स को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। कंटिन्यूअसली स्ट्रक्चर द पैनल में बी लोडेड बियरिंग्स विद लोड बियरिंग्स विद इंटीग्रेटेड कॉलम्स के थ्रू हो सकता है। प्लेन कर्टेन वॉल्स और इंस्टॉल्ड वैनविच पैनल्स बना सकते हैं आप इसमें। दीज handling stress may be up to the 4 times in the place design stress and must be designed as अनकरेक्ट सेक्शन के थ्रू। तो इसमें दोस्तों इस टाइप से जो है दोस्तों आप इन जो है लिफ्ट करके जो है दोस्तों अपनी वॉल्स जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं टिल्ट अप कंस्ट्रक्शन मेथड के थ्रू। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, लिफ्ट स्लैब कंस्ट्रक्शन। लिफ्ट स्लैब कंस्ट्रक्शन में क्या होता है दोस्तों, आपको मैं वैसे ही एक बार स्टोरी जो है आपका ड्राइंग्स के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक बीच में जो मेंबर है हमारा, इसमें जो बीच में मेंबर होता है हमारा, जो बिल्डिंग का जो मेन मेंबर होता है, लिफ्ट अप टेक्निक के थ्रू जो है दोस्तों, यहाँ पर सपोज कीजिए ये आपका जो है दोस्तों ये आपका प्लान है। इसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, बीच में जो हमारा लिफ्ट शाफ्ट होती है इसको कंस्ट्रक्ट कर देते हैं पूरी फुल हाइट तक, और इसके बाद जो है दोस्तों ये हमारा जो पैनल है हम इसको जो है लिफ्ट अप करते हैं। इस तरीके से जो है दोस्तों हमारा जो है लिफ्ट करते रहते हैं और ऊपर जहां तक हमारे को बिल्डिंग को पहुंचाना होता है, फ्लोर को आप नीचे कंस्ट्रक्ट जमीन पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके बाद जो है इसको लिफ्ट करके ऊपर तक पहुंचा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको इस टेक्निक को कहा जाता है लिफ्ट अप टेक्निक। इस टेक्निक को कहा जाता है दोस्तों लिफ्ट अप टेक्निक। ठीक, तो इसमें क्या होता है, लिफ्ट स्लैब कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, दिस टेक्निक और मेथड इज यूज कास्टिंग सेवरल स्टोरीज ऑफ फ्लोर स्लैब एट ग्राउंड लेवल पे बना देते हैं एंड देन जैकिंग देम इनटू द पोजीशन और एट अ प्रॉपर फ्लोर हाइट, जहां पर भी आपको इनको पहुंचाना है वहां पर आप पहुंचा सकते हैं। स्ट्रक्चर स्टील शियर हेड्स आर कास्ट इनटू द स्लैब्स अराउंड द कॉलम्स टू provide a lift points for raising into position and
टू एक्ट एज अ फाइनल डिवाइस फॉर स्ट्रेस ट्रांसफर फ्रॉम द स्लैब इनटू द कॉलम्स। ठीक है दोस्तों, बाद में कॉलम को इसमें कास्ट किया जाता है। when concrete in slab have reached sufficient strength, the slab are jacked into the position at the proper floor level following a carefully paneled prepare sequentially। क्या होता है दोस्तों, आप इसको ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट क्या दोस्तों, लाइफ स्लैब लिफ्ट स्लैब टेक्निक्स ऑफर कंसिस्ट एडवांटेजेस कॉस्ट वाइज एंड टाइम वाइज, क्योंकि इसमें कॉस्ट और टाइम दोनों चीजें जो है दोस्तों आपकी बच जाती हैं। व्हेन फ्लोर सिस्टम्स लैंड्स itself to into the independent wings that can be raised straight up to the position by this techniques। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या दोस्तों, 10 to 20 स्टोरी बिल्डिंग्स हैव बीन बिल्ट, 10 से 20 स्टोरी तक जो है दोस्तों आप इससे बना सकते हैं। लिफ्ट स्लैब मेथड हैव बीन यूज्ड सक्सेसफुली वेयर पोस्ट टेंशन टेक्निक्स हैव बीन फॉलोड। ठीक है, पोस्ट टेंशन टेक्निक जो है दोस्तों इसमें यूज की जाती है। ऑल द स्लैब में बी स्ट्रेस इन वन ऑपरेशन वाइल दे आर स्टिल एट ग्राउंड लेवल। ठीक है दोस्तों, जो जितना भी कास्ट जो स्लैब्स वॉल्स वगैरह जो हमें बनानी होती है दोस्तों, वॉल्स वगैरह जो हमें पार्टीशन वगैरह क्रिएट करने हैं वो हम ग्राउंड लेवल पे ही क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद लिफ्ट अप टेक्निक से जो है दोस्तों हम इसको लिफ्ट करते हैं, प्लेस कर देते हैं आपके पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर। और इसमें जो है दोस्तों प्री स्ट्रेस टेक्निक का जो है प्री स्ट्रेस पोस्ट टेंशनिंग टेक्निक्स दोस्तों इसमें यूज होती है। पोस्ट टेंशन टेक्निक जो है दोस्तों इसमें यूज होती है। पोस्ट टेंशन टेक्निक, प्री स्ट्रेस नहीं, पोस्ट टेंशन टेक्निक्स में यूज होती है। ठीक है दोस्तों, रिसेंट एडवांसमेंट इन दिस सिस्टम्स आर शोइंग ग्रेट इंकरेजमेंट फर्दर रिड्यूस कॉस्ट एंड कंस्ट्रक्शन टाइम। जो है दोस्तों इसमें दोनों चीजें बच जाती हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों हमें जो है स्लैब को ऊपर रखने में हमें 28 डेज का मिनिमम जो है टाइम रखना पड़ता है उसको सेटिंग के लिए। तो ये टाइम जो है और कॉस्ट भी इसमें बच जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो मटेरियल है आपका, जो मटेरियल शिफ्टिंग का जो कॉस्ट होता है वो इसमें काफ़ी बच जाता है। सेकेंडली जो है दोस्तों आपका जो है टाइम, जो आप शटरिंग टाइम देते हो वो काफ़ी बच जाता है। तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होता है इस टाइप की टेक्निक को यूज़ करने से। रिसेंट जो आजकल जो है दोस्तों इसको बहुत बढ़ावा मिल रहा है, आजकल हम इसको बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ करने लगे हैं इंडिया के अंदर भी और इंडिया से बाहर भी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर इन दिस टेक्निक सिंस द लिफ्ट वॉल्स आर बियरिंग वॉल्स द कास्ट इन प्लेस प्रीकास्ट और स्टील कॉलम्स नॉर्मली रिक्वायर्ड आर एलिमिनेटेड। इसमें हटा दिया जाता है। दिस टेक्निक इज एडवांटेजेस टू यूज प्रीकास्ट एंगुलर और चैनल शेप्ड वॉल्स कॉलम्स एज वेल एज प्री फैब्रिकेटेड बाथरूम्स वगैरह जो है आप इसमें यूज कर सकते हो, एंड किचन्स विच आर स्लिप्ड बिटवीन द लिफ्ट स्लैब्स एंड बिकम द फाइनल वॉल्स ऑफ फॉर द बिल्डिंग्स। द स्लैब्स आर रेज्ड स्लाइटली हायर देन द फाइनल एलिवेशंस एंड देन लोअर डाउन द प्री वॉल्स कॉलम्स। ठीक है दोस्तों, इसमें टेक्निक का आजकल हम जनरली यूज कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक है हमारी। अब थर्ड है दोस्तों ड्रॉप स्लैब कंस्ट्रक्शन मेथड। थर्ड ड्रॉप स्लैब कंस्ट्रक्शन मेथड में क्या करते हैं दोस्तों, दिस मेथड ऑफ कास्टिंग स्लैब इज सिमिलर टू द एंड अपोजिट टू द टेक्निक्स दैट इज, ये बिल्कुल अपोजिट है। जैसे उसमें हम लोग क्या कर रहे थे दोस्तों, उसमें लिफ्ट अप टेक्निक था, इसमें ड्रॉप स्लैब टेक्निक है। लिफ्ट स्लैब टेक्निक और ड्रॉप स्लैब कंस्ट्रक्शन मेथड है, ये बिल्कुल उसका अपोजिट है। ठीक, a core is constructed to the full height of the building and then forms transfer girders placed in the top cantilever out over the core। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, ऊपर हम लोग बनाते हैं एक स्टोरी पे और फिर नीचे लाना शुरू करते हैं। जैसे जैसे मतलब उसमें नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे लिफ्ट अप टेक्निक में, और इसमें ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड में एडवांटेजेस क्या है दोस्तों, देयर इज नो हाइट लिमिटेशन ऑफ अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाई राइज स्ट्रक्चर्स। मतलब इसमें जो है दोस्तों लिमिट नहीं है, आप उसमें तो जैसे आपने देखा था 10 से 20 मंजिला बिल्डिंग तक आप बना सकते थे। इसमें हाई राइज बिल्डिंग की कास्टिंग का कोई भी मतलब नहीं है, आप कितनी भी बड़ी हाइट जो है हाई राइज बिल्डिंग इससे क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ट्रांसफर गिर्डर्स में बी प्रोवाइडेड एट सेवरल लेवल्स इन वेरी हाई बिल्डिंग्स में कर सकते हैं। डिसएडवांटेज दिस मेथड क्या है दोस्तों, ये स्लो एंड एक्सपेंसिव है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है दोस्तों उतनी ऊपर तक मटेरियल ले जाना, फिर वहां पे कास्टिंग करना और उतना टाइम जो है दोस्तों आपका जो है वेस्ट होता है, स्लो हो जाता है, इसमें काम बहुत स्लो होता है और एक्सपेंसिव पड़ती है, महंगी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, डिफिकल्ट इन ब्रेक बॉन्ड होता है, ब्रेकिंग बॉन्ड में डिफिकल्ट हो जाती है। पॉसिबिलिटी फॉर एन एक्सपेंसिव कोर्स है। ठीक है दोस्तों, डिफिकल्ट इन रेजिंग ग्रेडर्स इन पोजीशन है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, इसमें फोर्थ है स्लिप फॉर्म कंस्ट्रक्शन। स्लिप फॉर्म कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, मैनी हाई राइज बिल्डिंग हैव बीन बिल्ड रिसेंटली यूजिंग दिस स्लिप फॉर्म मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। बाय दिस मेथड कोर्स आर स्लिप फॉर्म्ड एज शोन इन फिगर, अभी दिखाए थे
25 story apartment building was built using slip form for exterior and interior walls at a speed ऑफ 1 story पर डे, मतलब 1 story पर डे। स्लिप फॉर्म से जो है दोस्तों 1 story पर डे आप जो है क्रिएट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं साइड के ऊपर। द फ्लोर स्लैब फॉलोइंग 3 story बिल्डिंग एट द एज सेम स्पीड कंसिस्ट ऑफ प्रीकास्ट बीम्स एंड स्लैब्स कास्ट इन प्लेस। इवन बालकनीज वर मेड स्लिप फॉर्म्स स्लाइडिंग पास्ट इन प्लास्टिक फॉर्म्स। ठीक है दोस्तों, इससे स्लिप फॉर्म में क्या होता है, एक फॉर्म टाइप का मटेरियल होता है जिससे हम लोग बहुत जल्दी जो है कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और एक दिन में लगभग 1 story बिल्डिंग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, एक फ्लोर जो है क्रिएट कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट्स देयर रिक्वायरमेंट एट हाई राइज कंस्ट्रक्शन में कौन कौन सी होती है दोस्तों? इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द प्लेसिंग इक्विपमेंट टू यूज द वेरियस टाइप्स ऑफ टाइप्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विपमेंट्स आर required to be studied. Those equipments that cannot be used or are uneconomical and are eliminated. कंक्रीट प्लेसिंग इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं दोस्तों? बेल्ट कन्वेयर, जो कंक्रीट को एक जगह से दूसरी जगह जो हम लोग ट्रांसपोर्ट करने में यूज कर सकते हैं दोस्तों। बेल्ट कन्वेयर बेल्ट हो सकता है, कंक्रीट पंप्स हो सकते हैं, या फिर आपके हाइड्रोलिक बूम्स क्रेन्स हो सकते हैं, या फिर रोड मिक्सर ट्रक्स माउंटेड जो है मिक्सर हो सकते हैं दोस्तों। और जो है दोस्तों ये आपके मेथड हो सकते हैं जिसके थ्रू जो है दोस्तों हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जो है अपने जो है कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्री स्ट्रेस एंड प्री कास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।